है कि यमदूतों को पता चल गया कि इससे लड़ नहीं सकते हैं, तो लड़ना भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो सोचा कि लड़के फायदा नहीं है, तो बहुत शक्तिशाली है। और तब वहां पर वार्तालाप होता है। यमदूत कहते हैं कि अरे आप, हमारा अधिकार है इनको ले जाने का, हमारा कार्य है, इन्होंने बहुत पाप किया है। और तभी विष्णुदूत जो है वो पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं असली में पाप किया है, असली में पुण्य किया है, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है और इसको ले जा रहे हो आप। तो वहां पर यमदूत आश्चर्य हो जाता है कि अरे इतना जीवन भर पाप करने वाले को पुण्यात्मा कहा जा रहा है। और वहां पर भगवान के नाम का महिमा बताते हैं। कौन? विष्णुदूत यमदूतों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमदूत बहुत आश्चर्य हो जाता है और वापस जाता है कहाँ? यमराज के पास, और कहता है कि ये क्या हो गया? हम तो समझते थे कि आप ही सर्वशक्तिमान है और आप जो नियम बनाते हैं वही सबसे बड़ा नियम है। आप जिनको कह देते हैं कि उठा के लाना है और ये दंड देना है, तो उसके ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज हम लोग हार गए, मतलब आप हार गए, आपका नियम हार गया। आपने कहा इसको दंड मिलना चाहिए, पापी है, लेकिन दंड नहीं मिल रहा है, उनको तो छोड़ दिया गया। तब यमराज जो है वहां पर अपने दूतों को भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताते हैं, भगवान के भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि देखो दूतों, आप कहीं भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको जो चंदन का टीका लगाया है, तुलसी का माला धारण किया है और मुख में हरिनाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, उनके निकट भी नहीं जाना, उनसे दूर रहना। ऐसा यमराज अपने दूतों को आदेश दिए। तब से आज तक यमदूत उनके निकट नहीं जाते जो भगवान का नाम लेते हैं। ये एकदम गारंटी वाली बात है। ये गारंटी कौन दिए हैं? किनका चेतावनी है, किनका आदेश है? स्वयं उनके बॉस का, यमराज का। जब यमराज ऐसा बोल दिए हैं तो फिर पूरी तरह से इस पर मोहर लग जाता है। तो तभी यमराज जो है अपने दूतों से कहते हैं, क्योंकि उनके दूत क्या प्रश्न पूछे कि हम सोचें कि आप ही नियम बनाते हैं, आप ही धर्म बनाते हैं, आप ही धर्मराज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और नियम बन रहा है। तो तभी यमराज अपने दूतों को सांत्वना देने के लिए ये सूची बताते हैं महाजनों का। यमराज कहते हैं कि 12 लोग हैं जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं अच्छे से, और उन 12 लोगों का सूची बताया गया। तभी यमराज कहते हैं कि वो है स्वयंभूर नारदो शंभु, कपिलो व्यासदेव जी, कपिल, मनु और सुखदेव गोस्वामी, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर वैयासखी वयम। मतलब बलि महाराज, वैयासखी है सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब अपने आप को गिन रहे हैं। मतलब अपना नाम इसलिए बता रहे हैं कि देखो आप भ्रमित मत हो, मैं जानता हूँ धर्म को। हम लोग 12 लोग हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो इन 12 लोगों का सूची यमराज जी दिए अपने दूतों को। तो उन 12 लोगों के जीवन के बारे में चर्चा हम आज के सत्र से शुरू करेंगे। तो पहला जो है इन 12 लोगों की सूची में वो है स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू किसी को पता है? स्वयंभू नारदो शंभु। शंभु सबको पता है, शिव जी। नारद पता है। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू है ब्रह्मादेव, ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी को क्यों स्वयंभू कहा गया है? क्योंकि वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुए, स्वयं भगवान के नाभि से। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे उनका जन्म हुआ, उनका कर्म क्या हुआ और उनका उद्धार कैसे होता है। अच्छा, ये कब तक चलेगा बोलिए प्रवचन? मैं लेट, अच्छा एक मिनट, मैं लेट हो गया हूँ, सॉरी। बस से आ रहा था, हम लोग पहली बार मैं बस से आया यहाँ पर, तो ये अच्छा एडवेंचर सा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्रवचन शुरू होता है आज के टॉपिक के ऊपर। तो ब्रह्मादेव जो हैं, उनके पिता का नाम क्या है?
नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण स्वयं, तो भगवान से उनका उत्पत्ति हुआ है डायरेक्टली, और वे पूरे सृष्टि के प्रथम जीवात्मा है और सबसे बुद्धिमान जीवात्मा है। कैसे कह सकते हैं सबसे बुद्धिमान? उनकी पत्नी का नाम क्या है? सरस्वती, जो बुद्धि की देवी है। तो बुद्धि की देवी है, उनकी पत्नी है, मतलब वे बुद्धि की देवी के स्वामी हैं, तो वे कितने बुद्धिमान रहेंगे। और एक बात है कि भगवान से स्वयं उनको ज्ञान प्राप्त है। ये जो वेद है सबसे पहले ब्रह्मा जी सुने थे, किनसे? भगवान से, और फिर ब्रह्मा जी अपने मुख से बोले थे। तो वेद ब्रह्मा जी के मुख से आता है। गायत्री मंत्र भी जो है वो ब्रह्मा जी दिए हैं। गायत्री मंत्र का कैसे उत्पत्ति हुआ? गायत्री मंत्र का, जब ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को भगवान का बांसुरी का आवाज सुनाई दिया। उस बांसुरी की आवाज में इतना मुग्ध हो गए ब्रह्मा जी कि उसी आवाज को वो निकालना चाहे। तो जब उस आवाज को कॉपी करने के लिए बोलना शुरू किए तो गायत्री मंत्र का उत्पत्ति हुआ। और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है मानव समाज के लिए, पूरे सृष्टि के लिए, वो ये है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता जो है वो भगवान कृष्ण के विषय में वर्णन है और ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। इनका खोज भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं किए थे। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो तभी एक मंदिर आता है, आदि केशव मंदिर। उसी मंदिर में ब्रह्म संहिता मिला था, हस्तलिखित। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो क्या होता था, कैसे ग्रंथों का ट्रांसफर होता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कैसे जाते थे। अगर किसी के पास एक कॉपी है और मुझे चाहिए तो कैसे लेना है? प्रभुपाद जी बता रहे थे, कल हम लोग प्रवचन में सुन रहे थे, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि उसको आपको लिख के लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हस्तलिखित जो है ब्रह्म संहिता आदि के सब मंदिर में चैतन्य महाप्रभु को मिला और चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों से कहे कि ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। तो कई बार लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि ये ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है, क्या प्रमाण है? हमारे लिए एक ही प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं बस। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े प्रमाण है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण स्वयं है। वो कह दिए हैं कि ये प्रमाणिक ग्रंथ है, तो प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ब्रह्मा जी जो ब्रह्म संहिता दिए हैं उनका कोई निश्चित समय उल्लेखित नहीं है कि इस काल में दिए थे, नहीं, वो बहुत लाखों वर्षों पुराना है ब्रह्म संहिता। और वहां पर कृष्ण का नाम उल्लेखित है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उस ग्रंथ में कृष्ण का नाम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ से हैं, ब्रह्मा जी के जन्म के भी पहले हैं। है ना, कई बार लोग भ्रमित होते हैं कि कृष्ण तो द्वापर युग में आए, उसके पहले नहीं थे क्या? तो ब्रह्मा जी कृष्ण का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी को पूरी तरह से ज्ञात है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और भगवान जब द्वापर युग के शुरुआत में माता पृथ्वी पाप से बोझित हो गई, पाप से पूरा लद गई, तब माता पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है कि हमारे उद्धार के लिए कुछ कीजिए, पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ गया है, आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी तभी जो है भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, सभी देवताओं के साथ मिल करके, और भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान कृपया कुछ कीजिए, यहाँ पर असुर लोग आतंक मचाए हैं पृथ्वी में। तभी भगवान संकेत करते हैं कि हम आने वाले हैं जल्दी ही, आप जो है सारे देवताओं को सूचित कर दो कि वो लोग भी जन्म ले एक एक करके पृथ्वी में। तो तभी क्या करते हैं ब्रह्मा जी, सारे देवताओं से कहते हैं कि आप लोग सब जन्म लो, भगवान आने वाले हैं। सब देवता खुशी खुशी जन्म लेते हैं यहाँ पर, लेकिन वो खुद जन्म नहीं लेते। ब्रह्मा जी हर बार जब भगवान आते हैं ना तो ब्रह्मा जी भी जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार ब्रह्मा जी अवतार नहीं लिए, जन्म नहीं लिए। तब क्या हुआ, इससे पहले एक बात और जानने की जरूरत है कि कैसे ब्रह्मा जी एक परफेक्ट पिता है और परफेक्ट शिक्षक है ना। जब नारद मुनि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो क्या है, सृष्टि करना। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जैसे भगवान को सृष्टि करने का बहुत सारे सिद्धि है ना। इस जगत में हम देखते हैं सृष्टि का एक ही उपाय है, मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि होता है, लेकिन ऊपर के लोकों में ऐसा नहीं है। ऊपर के लोकों में कई सारे विधि है सृष्टि का। जैसे ब्रह्मा जी का आप सुनते होंगे कई बार कि मानस पुत्र भी है। मानस पुत्र मतलब केवल
मानसिक चिंतन से उन्होंने सृष्टि कर दिया, केवल सोच करके। सोचिए कितना शक्तिशाली पुरुष है, केवल सोच करके। तो कई सारे मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनमें से एक है नारद मुनि। जब नारद मुनि का जन्म हुआ तो नारद मुनि बहुत ही महान भक्त थे। पहले से नहीं, लेकिन बाद में महान भक्त बने। और नारद मुनि जब जन्म के बाद फिर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी, पूरे संसार की सृष्टि आप करते हैं, आप ही सबसे बड़े लगते हैं, आपके ऊपर कोई है कि आप ही सबसे महान है? तभी ब्रह्मा जी कहते कि ये मूर्खता होगा मुझे ही भगवान समझना, मेरे से भी ऊपर है वह भगवान विष्णु, वे परम भगवान है। अब देखिए, ये प्रश्न आजकल के दुनिया में भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये इतने बड़े साधु है, इतने बड़े महात्मा है, यही भगवान है शायद। तो लोग जाकर के उनसे पूछते हैं कि आप ही भगवान है कि भगवान कोई और है? आप इतने महान हैं, इतने सारे आपके शिष्य हैं, इतने सारे आपके अनुयायी हैं, इतने प्रसिद्धि प्राप्त किया है आपने, तो ऐसा लगता है आप ही भगवान है। तो आप एक बार सटीक बता दीजिए कि आप ही भगवान है क्या? तो कई बार कुछ तथाकथित पाखंडी लोग क्या कहते हैं कि अरे अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी भी बोलना पड़ेगा मुझे कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। प्रभुपाद जी इस बात से बहुत परेशान होते थे, बोलते थे ये मूर्ख लोग हैं जो खुद को भगवान कहते हैं। यहीं पे परख लेना चाहिए कि ये उचित या फिर प्रॉपर नहीं है अध्यात्मवादी, इन्होंने ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ऐसा इस्कॉन में भी हुआ था एक बार। इस्कॉन में शुरू जब प्रभुपाद जी गए और अपने गुरु का आदेश पा करके कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों लोगों को भक्ति सिखाओ, उनको कोई भक्ति नहीं सिखा रहा है, तो प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश पा करके गए विदेश में, अमेरिका में, और वहां जाके इस्कॉन का स्थापना किए और सबको भक्त बनाए। तभी कुछ लोग बहुत अच्छे से जुड़ गए प्रभुपाद जी से और उनके शिष्य बन गए। उनको लेकर के भारत आए प्रभुपाद जी, भारत में आकर के दिखाए, अलग अलग मंदिरों में, मठों में और अलग अलग धाम में लेके गए, उनको भक्तों से मिलाए, साधुओं से मिलाए, ताकि जानने के लिए कि होता क्या है भक्ति, है ना। तो ये सब जगह, अलग अलग जगह घुमाने पर, जैसे वृंदावन गए और लोग, कुंभ मेला में गए, हरिद्वार गए, बहुत सारे जगह गए, तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बहुत खुश हो रहे थे कि कितने अच्छा जगह आए हम लोग। तो अलग अलग संस्था में भी जाकर के वो लोग मिल रहे थे। तो उन्होंने कई सारे संस्था में गए, ऐसे संस्था भी गए जहां पर उस संस्था के जो स्थापक है उन्हीं को भगवान माना जाता है। सब उस संस्था के लोग कहते हैं कि हमारा भगवान यही है। कौन? जो गुरु है वही, और दूसरे भगवान नहीं है। दूसरे भगवान केवल शो के लिए रखा है, उनका पूजा नहीं होता। पूजा किनका होता है? जो गुरु है उनका। ये बहुत बड़ा भ्रम है। तब जाकर के कुछ शिष्य जो थे प्रभुपाद जी के, कुछ शिष्य को ऐसा लगा कि देखिए दूसरे संस्था में ना उनके जो गुरु है उनको ही भगवान माना जाता है, पूजा किया जाता है, और हम लोग अभी तक पहचाने नहीं कि हमारे प्रभुपाद जी भगवान है। ऐसा उनके मन में आने लगा। और वो गए जब वापस अमेरिका, तो वो कुछ भक्तों को इकट्ठा करके बोलने लगे कि देखो प्रभुपाद जी ही भगवान है, प्रभुपाद जी ही कृष्ण है, हमारे लिए आए हैं। ऐसा प्रचार करने लगा। अब ये सुन के जो दूसरे कुछ शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी को पुस्तक पढ़ते थे, प्रवचन सुनते थे ध्यान से, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो बोले कि अरे प्रभुपाद जी 1000 बार बोले हैं कि कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है, हमें भगवान की पूजा करना है, सेवा करना है, भगवान का शरण जाना है, भगवान बनना नहीं है। भगवान बनने में उतना आनंद नहीं है जितना भगवान का सेवा करने में है। तो तब जाकर के वो लोग बहुत भ्रमित हो गए। वो लोग बोले ये क्या प्रचार कर रहे थे। तब प्रभुपाद जी को उन्होंने पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी आपके कुछ ऐसे शिष्य हैं जो आपको भगवान कृष्ण मानते हैं और इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। तो तभी तो मोबाइल नहीं था कि फट से प्रभुपाद जी उत्तर दे दिए। तभी फिर ऊपर से उधर से कुछ दिन के बाद जो है प्रभुपाद जी का लेटर वापस आया और प्रभुपाद जी ने उनको बहुत डांटा। केवल डांटा नहीं, प्रभुपाद जी उस लेटर में पत्र में स्पष्ट लिखा कि देखो जो भी ऐसा कह रहा है कि मैं भगवान हूं, उनको पहले तो इस्कॉन से बाहर निकाल दो। जनरली प्रभुपाद जी ऐसा कभी नहीं करते थे, किसी को भी बाहर नहीं निकालते थे। कितना भी बड़ा कोई मतलब दोष क्यों ना कर ले, अपराध क्यों ना कर ले, बाहर नहीं निकालते कभी भी। उनको एनकरेज करे, उनको मौका देते थे भक्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले उनको निकाल दो, बाहर निकाल दो।
तो वो लोग बहुत, तब उनको समझ में आया कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है उन्होंने, है ना। कई बार चैतन्य महाप्रभु भी जब भक्त का रोल अदा कर रहे थे, तभी उनको जब कोई बोलते थे कि देखो आप ही भगवान हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपना कान बंद कर लेते थे और बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु। मतलब ये सुनना भी नहीं है, सुनना भी अपराध है कि हम भगवान बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही जीवात्मा अपने आप को भगवान समझेगा, जैसे ही अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देगा, वैसे ही सारा अपराध शुरू हो जाएगा। वैसे ही जगत को वो भोग करने की वस्तु के रूप में देखेगा, वैसे ही भगवान का सेवा उनके हृदय से निकल जाएगा, वैसे ही वो दूसरे जीवात्माओं को अपने सेवा में लगाने का प्रयत्न करेगा और इनसे सारा अपराध शुरू हो जाएगा। अहंकार बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान के पोजीशन को हम संभाल नहीं सकते, केवल कृष्ण ही संभाल सकते हैं। वो जब अपना पोजीशन संभालते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहां अहंकार नहीं होते हैं। तो भगवान कभी भी अहंकारी नहीं है इस बात से कि वो भगवान है। वो आके बताते जरूर है कि हम भगवान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। बहुत सारा ऐसा श्लोक बताया भगवान कृष्ण ने। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निश्चति। इसमें भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता में बताते हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ जो करते हैं सबका परम भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। अब इंद्र के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं ना, तो इंद्र के स्वामी कौन है? मैं। तो परम भोक्ता उस यज्ञ का मैं ही हूँ। पहले मुझे अर्पण करना पड़ेगा, तब इंद्र स्वीकार कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता हो। तो सर्व भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितना भी लोक है, अलग अलग देवी देवता का अलग अलग लोक हो सकता है, लेकिन सारे लोकों का जो परम ईश्वर है, परम मालिक है, वो कौन है? वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं गीता में। अब कोई आदमी सोच सकता है कि अरे ये तो बहुत अहंकार वाला बात है, खुद को भगवान बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अहंकार नहीं, ईमानदारी वाला बात है। लोग यहाँ पर भ्रमित है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भगवान कौन है स्पष्ट रूप से, है ना। और वहां जब भगवान बोल रहे थे, कोई देवता आके ऑब्जेक्शन नहीं किए, है ना। ब्रह्मा जी या शिव जी या फिर इंद्र कोई आकर के ये नहीं बताया कि कृष्ण ये क्या कह रहे हो अर्जुन को, आप मैं हूँ इंद्र और आप अपने आप को भगवान कह रहे हैं, मैं हूँ शिव जी। कोई किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि सबको पता है और सबको स्वीकृत है इस बात का कि कृष्ण ही परम भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से ईमानदारी के साथ ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि वे परम भगवान नहीं है, वे तो भगवान के एक तुच्छ सेवक हैं, जो भगवान के आदेश अनुसार इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को रचने का सेवा कर रहे हैं, सृष्टि करने का सेवा कर रहे हैं। जैसे एक इंजीनियर, वो मालिक नहीं बन सकता, मालिक कोई और है और इंजीनियर कोई और है। तो इस प्रकार से ईमानदारी से ब्रह्मा जी ये ज्ञान देते हैं। तो ये परफेक्ट टीचर है कौन? ब्रह्मा जी। अब देखिए ब्रह्मा जी, ये सारे देवी देवता जो हैं, जो देवगण हैं, स्वर्गवासी सारे देवताओं आए कहां से? ये लोग ब्रह्मा जी से आए हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि के पुत्र हैं इंद्र आदि देवगण, और जो असुरगण भी है वो भी कश्यप मुनि के ही पुत्रगण हैं। तो दादाजी कौन हुए? ब्रह्मा जी। अब देवताओं का भी दादाजी ब्रह्मा जी और असुरों का भी दादाजी ब्रह्मा जी। तो अब दोनों का अधिकार है ब्रह्मा जी पर। लेकिन असुर का मानना है कि हमारे दादाजी हमारे पक्ष में नहीं है, हमेशा देवताओं का वो पक्ष लेते हैं, उनको सहायता करते हैं, हमें कभी सहायता नहीं करते। ये बात ब्रह्मा जी के कान तक पहुंच गया कि ऐसा असुर लोग सोच रहे हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक पर एक सुंदर आयोजन रखा, एक अनुष्ठान रखा। उसमें सारे देवताओं को और असुरों को, दोनों को बुलाया। वहां पर जो कार्यक्रम होना था हो गया, और अंत में प्रसाद होगा, जैसे यहाँ पर भी होगा, है ना। तो अंत में प्रसाद का आयोजन होता है हमेशा हर प्रोग्राम में। तो प्रसाद के पहले ब्रह्मा जी जो है एक अनाउंसमेंट किए। ब्रह्मा जी क्या बोले कि देखो सबके लिए प्रसाद है और पर्याप्त है,
सबका क्षुधा जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, चिंता नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक शर्त क्या है कि आप अपने हाथ को मोड़ नहीं सकते हैं। आपके दोनों हाथ को क्या कर दिया जाएगा? एक डंडी लगा करके डंडा लगा करके बांध दिया जाएगा। आप उसको मोड़ नहीं सकते, सीधा रहेगा आपका हाथ और आपको प्रसाद पाना है आप सबको। तो सारे असुरों को और सारे देवताओं को सबको इस प्रकार से बांध दिए। अब बोले आप सब प्रसाद लीजिए। अब क्या हुआ? जो असुरगण थे वो लग गए, कोई गाय जैसा खा रहे हैं, कोई एक दूसरे के हाथ से छीन रहे हैं, किसी को मुख से छीन रहे हैं। तो इस प्रकार से वो खाना शुरू किए। और देवतागण का जो अलग पंक्ति था वो आराम से खा रहे हैं, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो रहा है, एकदम आराम से सभी व्यक्ति खा रहे हैं, सभी देवता। तब जो है असुरगण देखे ये चीज कि वो कैसे खा रहे हैं। तो जा करके जब देखे तो उन्हें पता चला कि देवता कोई भी खा नहीं रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। और जब सब लोग खिला रहे हैं तो सब लोग खा रहे हैं। तब असुरों को समझ में आया कि प्रॉब्लम ब्रह्मा जी में नहीं है, प्रॉब्लम किन में है? हम में है। ब्रह्मा जी तो समान रूप से सबको अपना स्नेह दे रहे हैं, हम ही अपना आतंक मचा रहे हैं, ये समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी परफेक्ट टीचर है, परफेक्ट शिक्षक, परफेक्ट पिता, परफेक्ट रचयिता। तो भगवान ने बहुत चुन करके ब्रह्मा जी को ये सेवा दिया है। पूरे संसार है ना, हम लोग का एक छोटा सा परिवार होता है, उन्हीं को संभालने में कितना हरिबोल हो जाता है हमारा सरकार। सोचिए ब्रह्मा जी के लिए पूरा संसार उनका परिवार है ना। बंगाली में हम जब मैं घर जाता हूँ ना तो परिवार को लोग संसार बोलते हैं। जैसे मुझे कई बार मेरे जो रिश्तेदार है वो बोलते हैं आपका संसार कब आएगा, मतलब कब आप शादी करोगे। संसार, तो परिवार को संसार बोलते हो लोग, किसी का परिवार है मतलब वो उनका संसार है। तो ब्रह्मा जी का संसार कितना बड़ा है? पूरा ब्रह्मांड, सबके पिता है वो, तो सबको संभालना है। तो कितना सुंदर शिक्षा देते हैं वो, इतना डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। कई बार टीचर लोग टीचिंग करते हैं ना तो सिर्फ प्रवचन देते हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, तो वो केवल लेक्चर देते हैं, तो उससे कई बार समझना मुश्किल हो जाता है केवल सुन करके। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? वो सोचे कि सुना करके काम नहीं होगा, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे ये लोग के बीच में, असुरों के बीच में एकता नहीं है और देवताओं के बीच में एकता है। तो इस प्रकार से कई सारा घटना आता है जहां पर ब्रह्मा जी बहुत ही बुद्धिमानी से नेतृत्व करते हैं, अपना जो भूमिका है बहुत परफेक्टली निभाते हैं वो। अब ब्रह्मा जी का पोजीशन हमें पता चल गया कि कैसे वो प्रथम जीवात्मा है, सबसे बुद्धिमान जीवात्मा है और सबसे पुण्यवान जीवात्मा है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पुण्यवान जीवात्मा होता है पूरे सृष्टि में, उसी को ब्रह्मा जी का पोस्ट दिया जाता है। लेकिन सबसे बुद्धिमान होने के बाद भी ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। बुद्धि की देवी की स्वामी होने के बाद भी भ्रमित हो जाते हैं। कहां पर? जब भगवान के समझने की बारी आती है। भगवान को समझने की जब बारी आती है तो हमारी बुद्धि छोटी पड़ जाती है, क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। और कई बार हम ये भूल करते हैं। क्या भूल करते हैं? कि हम अपनी बुद्धि में भगवान को समाना चाहते हैं, है ना। इस दुनिया के लोगों का यही भूल है। जब वो मंदिर में आते हैं, अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, तो उनको लगता है ये भगवान कैसे हो सकता है, डाउट शुरू हो जाता है। जब किसी विग्रह को देखते हैं, धाम में जाते हैं, वृंदावन वगैरह धाम में दर्शन करते हैं, तो कई बार प्रश्न आता है कि यहाँ पर भगवान कैसे हो सकता है, कैसे इस जगह पर भगवान अवतार लिए होंगे 5,000 साल पहले। तो हमारी बुद्धि में भगवान को समाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि के अंदर, छोटी सी बुद्धि के अंदर वो सम्मिलित हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि ने भगवान को नहीं बनाया है, भगवान ने बुद्धि को बनाया है। बुद्धि जो है भगवान से छोटी है, भगवान बुद्धि से बहुत बड़े हैं, असीम है भगवान और बुद्धि हमारी सीमित है। कई बार लोग चैलेंज करते हैं
पंडित जी आप भगवान को दिखा सकते हैं? और हमें लगता हाँ कैसे दिखाया, क्या करें, कोई उत्तर ही नहीं है। उत्तर है कि नहीं? जा सच में नहीं है क्या? कोई अगर आपसे कहे कि आप हमें भगवान को दिखा सकते हैं, आप लोग जाते हैं संडे संडे मंदिर में, कीर्तन भजन प्रवचन पता नहीं पंडित जी क्या बोलते हैं, ऊपर बैठ करके आप सुन के आ जाते हैं। अगर सच में भगवान है तो दिखाओ, एक बार दिखा देने से ही तो काम हो जाएगा। आप देखे हो? आप भी नहीं देखे, आप दिखा भी नहीं सकते हैं, तो फिर ये सब क्या कर रहे हो? ये सब मत करो, ये सब बेकार में भ्रमित कर रहे हैं लोग आपको। ऐसा कहते हैं कि नहीं लोग? उनको बुलाइए यहाँ पर और उनको बोलिए कि आज हम आपको भगवान दिखाएंगे। देखो, भगवान को देखने के लिए आपके पास जो चीज है, देखने का जो यंत्र है आपके पास, पहले उनको देखो कि वो यंत्र पर्याप्त है कि नहीं। भगवान तो तैयार है दिखे जाने के लिए, आपके पास देखने के लिए वस्तु होना चाहिए ना। देखो, हमारे पास जो आंख है जिनसे हम देखते हैं, जो यंत्र हमें भगवान ने दिया है, वो आंख का क्षमता पर थोड़ा विचार करते हैं कि वो आंख का कितना शक्ति है। देखो, 5 महतत्व है, 5 महाभूत है जिनसे बना हुआ है पूरा सृष्टि। आप सबको पता होगा वो 5 महाभूत जिनसे हर चीज बना है। ये मोबाइल बना है, कपड़ा बना है, ये घड़ी बना है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं पूरा संसार में, वो 5 वस्तु से ही बना हुआ है। 5 के अलावा कुछ नहीं है वहां पर। वो 5 क्या है पता है? यस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीज है। ये 5 स्थूल तत्व है। स्थूल तत्व का अर्थ क्या है? कि जो स्थूल है, ग्रॉस है, जिसको महसूस किया जा सकता है। और एक है उसके एक दूसरा तत्व है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं 7वां अध्याय में इस तत्व के बारे में, यह स्थूल तत्व। और दूसरा है सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म मतलब वो बहुत ही सटल है, वो है मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है। ये सब जो है भौतिक तत्व है, ये 8 भौतिक तत्व है। ये आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, भौतिक जगत में है। अब इसे हमारी आंख, इसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए हमारे आंख का शक्ति थोड़ा विचार करते हैं। पृथ्वी जो है उसे आंख देख सकते हैं? देख सकते हैं? हाँ या ना? सब खाए हैं ना प्रसाद, सुबह ब्रेकफास्ट लेके आए ना? पृथ्वी को आंख देख सकते हैं? यस। उसके बाद इससे अब देखिए, पृथ्वी सबसे ज्यादा सूक्ष्म स्थूल है, सबसे ज्यादा ग्रॉस है। उससे सटल है जल, उससे सूक्ष्म क्या है? जल। जल को आप देख सकते हैं? yes. जल से भी सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि को आप देख सकते हैं? yes. अग्नि को भी देख सकते हैं? yes. अग्नि से सूक्ष्म है हवा। हवा को देख सकते हैं? पक्का नहीं देखते। हवा को देख सकते हैं आंख? कोई वैज्ञानिक दिखा सकता है कि नहीं? आप आपकी आंख से आप देख सकते हैं हवा को? ये देखो, दिखा सकता है? नहीं। रुको, ये तो अभी चौथा है भाई, आगे बढ़ते हैं। आकाश, आकाश को देख सकते हैं हमारी आंखें? फेल हो गया। उसके बाद वो भी भौतिक तत्व ही है, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको देख सकते हैं आप? मन, बुद्धि, अहंकार को। जब केवल 3 ही तत्वों को, भौतिक तत्व को आंख देख सकती है, हम तीसरा से चौथा को देख ही नहीं सकते हैं। ये हवा में आकर के फेल हो जाती है हमारी आंख। हवा के बाद है आकाश, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, और अहंकार से भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा, जो भगवान का एक अंग है, एक अंश है। और आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? परमात्मा। और उनको हम चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे आंख से दिखना चाहिए। आप कैसे संभव है? तो आंख आपकी फेल हो जा रही है एक भौतिक तत्व को देखने में, और एक आध्यात्मिक परम तत्व को, जिनसे सब कुछ उद्भूत है, उनको हम कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते इन आंख से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से हम नहीं देख सकते। परंतु भगवान बहुत दयालु है। भगवान आध्यात्मिक होते हुए भी भगवान को पता है कि हम आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान स्वयं अपने आप को
भौतिक वस्तु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, हमें दर्शन देने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए, हमें सेवा का अवसर देने के लिए। और वो अवतार है अर्चा विग्रह का अवतार। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान के, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। प्रभुपाद जी ने कृपा करके ऐसे अर्चा विग्रह का स्थापना पूरे संसार में कर दिया। हर एक देश में, हर एक शहर में बोल सकते हैं, कोई ना कोई भक्त मिलेंगे आपको और उनके घर में अर्चा विग्रह रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ पृथ्वी के किसी भी कोने में, तो किसी भी कोने में जाकर के भगवान का दर्शन किया जा सकता है। और अभी भी लोग कहते हैं कि भगवान को दिखा सकता है। अरे आओ मंदिर में देखो भगवान को, भगवान खड़े हैं दर्शन देने के लिए, है कि नहीं? तो यस, हम कहाँ थे? ब्रह्मा जी के साथ थे। क्या चल रहा था वहां पर? थैंक यू रघुनंदन प्रभु की जय। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ये लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत सुंदर सबक लेके आता है ये लीला। ब्रह्मा जी ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बोझिल हो गई है पृथ्वी माता, उनको आप उद्धार कीजिए। अब भगवान जन्म लेते हैं, और जब भगवान देवकी के गर्भ में होते हैं तो ब्रह्मा जी फिर आते हैं सारे देवी देवताओं के साथ और फिर से स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति कहा जाता है। और जब भगवान का जन्म हो जाता है, सारे देवी देवता उत्सव मनाते हैं कि जन्म हो गया। और उसके बाद भगवान अलग अलग लीला शुरू करते हैं। देखिए वृंदावन का लीला कितना मधुर है भगवान का। भगवान वृंदावन में ना कोई अस्त्र नहीं उठाते हैं, कोई अस्त्र नहीं। भगवान के पास अस्त्र की कमी नहीं है, सारे अस्त्र उन्हीं का है। वो ब्रह्मास्त्र हो, पशुपति अस्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो, सबका परम अधिकार किनका है? भगवान का। भगवान चाहे तो कभी भी ब्रह्मास्त्र भी यूज कर सकते हैं, नारायण अस्त्र भी, पशुपति अस्त्र भी, कोई भी अस्त्र। लेकिन वृंदावन में कोई अस्त्र नहीं, सुदर्शन भी नहीं, कुछ भी नहीं भगवान के पास। जब कोई असुर आता है, भगवान दूध पीते पीते मार देते हैं। भगवान मुंह में हाथ डालते हैं और केसी जो इतना बड़ा राक्षस था उनका दमन कर दिए। तृणावर्त इतना शक्तिशाली राक्षस भगवान को लेकर के आसमान में उड़ गए। अब भगवान उनको लेकर के पृथ्वी में वापस आ गए और वो खत्म हो गए और उनके शरीर के ऊपर भगवान नाच रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और सब वृंदावन वासी परेशान है कि अरे भगवान को लेकर के राक्षस चले गए थे, अभी वापस आए कैसे हैं। लेकिन जैसे इधर आते हैं भगवान खेल रहे हैं, पुतना के छाती पे भी चढ़ करके भगवान खेल रहे हैं। तो ये जो भाव है वृंदावन वासी का भगवान के प्रति, क्या भाव है? हमेशा भगवान के साथ खेलने का, मस्ती करने का भाव है कि नहीं? इस दुनिया में लोग मस्ती करना चाहते हैं, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मस्त रहो बस। ये अच्छी बात नहीं है, ये तो इररिस्पांसिबिलिटी है, ये मस्ती नहीं है। मग्न रहो भक्ति में, तब मिलेगा असली मस्ती, है कि नहीं? केवल इररिस्पांसिबल होने से मस्ती नहीं मिलता, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भौतिक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का। जो मानव शरीर हमें मिला है, मानव जीवन मिला है, उनका दायित्व अगर हम लेंगे तब हम मस्ती में रहेंगे। अगर उसके प्रति हम अनुत्तर दायित्व रहेंगे तो मस्ती में नहीं रहेंगे। फिर उनको कहते हैं एक्सीडेंटल लाइफ। दो प्रकार का जीवन है, दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं हम। एक है पर्पसफुल लाइफ और दूसरा एक्सीडेंटल लाइफ। पर्पसफुल लाइफ का मतलब क्या है? जिनके जीवन में कोई पर्पस है, उद्देश्य है, गोल है, लक्ष्य है कि कुछ प्राप्त करना है। और ये चीज, ये पर्पस, गोल, लक्ष्य, उद्देश्य किनको मिल सकता है? कौन पा सकता है? एक मानव ही पा सकता है, कोई पशु नहीं पा सकता। कोई भी कुत्ता बैठ के ये नहीं सब सोच सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई जानवर नहीं सोच सकता। वो केवल एक्सीडेंटल लाइफ ही जी सकता है जानवर, वो पर्पसफुल लाइफ जी ही नहीं सकता। एक्सीडेंटल लाइफ का मतलब क्या है? जब जो होगा वो करना है बस, कुछ पहले से प्लानिंग नहीं करना, कुछ योजना नहीं करना, कुछ गोल सेट नहीं करना। क्या जीवन का उद्देश्य है उनके बारे में सोचना ही नहीं। बाद में कभी मर जाएंगे, मरने के पहले क्या करने आए हैं यहाँ, वो सब सोचना ही नहीं। ऐसी बात पर चिंता करना जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक बार क्या हुआ, हटिया पता है आप लोग को? हटिया, गांव में हटिया लगता है, हाट पता है? बंगाल में बहुत हाट लगता है। चाहे नित्यानंद को भी हाट खोले बंगाल में,
लेकिन उनका हाट अलग है, सब्जी बेचने का नहीं, उनका हाट है नाम हाट। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन नाम हाट जीवेरो का दान। आप लोग आता है ये सॉन्ग? नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पातियाছে नाम हाट जीवेरो का दान। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पातियाছে नाम हाट जीवेरो का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री नाम हट्ट की जय। तो एक हाट लगा था एक गांव के बाहर, बहुत बड़े मैदान में बाजार लगा था। सब्जी और किराना और बहुत सारे चीज जो उपयोगी चीज है वो सब बेचा किना हो रहा था वहां पर, बिक्री और खरीदी। तो वहां पर बगल में एक बूढ़ी माता जी बहुत चिंतित होकर के बैठी हुई थी, बहुत चिंता में एकदम डूबी हुई थी। तो कुछ लोग बार बार देख रहे थे कि माता जी इतना चिंता क्यों कर रही हैं। तो उनके चिंता को देख करके लोग परेशान हो गए और आकर के बोले, माता जी आप इतना चिंतित क्यों है, क्या कौन सा ऐसा दुख है जो आपको आन पड़ी है और इतना परेशान कर रहा है। तो माता जी बोले, बेटा यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं, ये रात को कहाँ रहेंगे, रात को कैसे सोएंगे, रात कैसे बिताएंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब हाट में जो इतना लोग आए हैं बेचा किना करने के लिए, ये लोग रुकेगा कहाँ रात हो जाने पर। इस विषय में चिंता कर रही है माता जी। आपको भी चिंता हो रहा है क्या इस विषय में? मुझे लगा आप लोगों ने चिंता में डाल दिया। ये चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका घर है, वहां रहने के लिए नहीं आ रहे हैं वो तो आए हैं कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। जैसे ही खरीदा बेचा खत्म हो जाएगा, वो वापस अपना घर चले जाएंगे और वहां पर रात में रुकने का उनका व्यवस्था है उनके घर पे। इसका चिंता का कोई विषय नहीं है। बेकार में माता जी अपना चिंतन शक्ति वेस्ट कर रही हैं। उसी प्रकार से हम भी इस भौतिक इस मानव जन्म में पाने के बाद हम भी अपना चिंतन शक्ति वेस्ट करते हैं उस विषय पर चिंता करके जिनका कोई मतलब नहीं है। जो होना है होगा, उन सब विषयों पे ज्यादा चिंतन करते हैं हम जिनका कोई मतलब नहीं। 80% जो हमारा चिंता है ना, जो हमारा एंजाइटी है, वो व्यर्थ का है। और जो 10% चिंता है वो हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा, और जो उस प्रॉब्लम को करने के लिए जो उपाय है ना, वो उपाय पर हम काम ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम 90% अपना चिंता व्यस्त चीजों में बिता दिए। तो अब जो करना है उस पर हम चिंतन ही नहीं करते हैं। इसलिए आप देखो गीता में भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं नानु शोचंती पंडितः। वो बार बार ये शब्द आता है कि सोचो मत, शोक मत करो, इस प्रकार से विलाप मत करो आप। क्योंकि अर्जुन देखो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में केवल विलाप कर रहे हैं, और गीता के दूसरे अध्याय से ही भगवान ये आदेश देना शुरू कर दिए कि विलाप मत करो, शोक मत करो। शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। अब वो करो जो आपको करना चाहिए, है ना। तो ये भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लेकिन यही वाला आदेश तो हम पालन नहीं कर पा रहे हैं पूरे जीवन में। केवल ये आदेश पालन हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, है कि नहीं। लेकिन इस आदेश को पालन करने के लिए बहुत बात समझना जरूरी है, क्योंकि ये स्वाभाविक है शोक करना, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें घटना घटती है हमारे जीवन में, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम शोकग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम गीता के जो ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जिनसे अर्जुन शोक मुक्त हो गए, उसी ज्ञान को अगर हम समझे, जाने, स्वीकारे और अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हम भी शोक से मुक्त हो सकते हैं। तो शोक से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ये जो शोक है ना, ये जो स है, इस स से मुक्त होने के लिए हमें 4 स अपनाना पड़ेगा। वो 4 स क्या है? सुनना, समझना, स्वीकार करना और फिर साक्षात्कार करना। ये 4 स अगर हम अपना लिए तो हम शोक से, 5वां स जो है शोक, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो जो भगवत ज्ञान है, भगवत संदेश है, उनको हमें सुनना है रेगुलरली। पहला चीज क्या करना है? सुनना है ध्यान पूर्वक। फिर दूसरा चीज क्या है? दूसरा कार्य क्या करना है उस ज्ञान के साथ? समझना है। तीसरा कार्य क्या करना है? स्वीकारना है। वेरी गुड। और फिर चौथा साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार का अर्थ है रियलाइजेशन नहीं होता इतना आसानी से। रियलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके पहले का जो 3 चीज है वो हमारे हाथ में है। हमें सुनना है। अगर हम रेगुलरली कथा में आए कि नहीं आए, ये किनके हाथ में है? हमारे हाथ में है। वो भगवान के हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं भगवान चाहेंगे तो हम जाएंगे। नहीं, आप चाहेंगे तो आप आएंगे। भगवान तो चाह रहे हैं वो सृष्टि के प्रारंभ से कि मेरा संदेश सुने और वापस मेरे पास आए जीवात्मा। लेकिन अगर भगवान के चाहने से ही केवल हो जाता तो आज हम इस भौतिक जगत में नहीं होते, हम भगवान के धाम में वापस होते। भगवान बहुत चाह रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ के चाहत की कमी हो रही है। भगवान और हमारे बीच का जो दूरी है वो भगवान के कारण नहीं है, वो दूरी हमारे कारण है। हम ही अगर चाहे तो उस दूरी को कम कर सकते हैं और जाकर के भगवान के चरणों में पड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या हुए? वही निवेदन किए भगवान को अवतार लेने का। भगवान आए तो वे स्तुति किए, लेकिन बाद में जब भगवान ने अपना दिव्य लीला शुरू किए, तब एक दिन ऐसा हुआ जब भगवान अघासुर का वध कर दिए। वन में जब बछड़ा चराने गए थे भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ, तो वहां क्या हुआ? अघासुर ने आक्रमण किया। अघासुर ऐसे असुर थे जिनसे सारे देवता डरते थे, सभी देवता कांपते थे। इतने शक्तिशाली असुर थे वो। और जब अघासुर का वध हो गया, और उनका वध भी बहुत खेल खेल में हो गया, है ना। ग्वाल वाल खेलते खेलते देखे कि यहाँ पर एक गुफा आ गया। अरे ये गुफा तो पहले था नहीं, ये नया गुफा कहां से आ गया? और वो गुफा बिल्कुल नहीं था, वो बनावटी गुफा था। वो गुफा अघासुर ने अपने मुख से बनाया था। वो अपना मुंह खोला हुआ था और वो गुफा जैसा लग रहा था। अब ये ग्वाल वाल बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे चलो चलकर देखते हैं कि ये नया गुफा क्या है, जाके देखते हैं। यही हमारे साथ भी होता है इस भौतिक जगत में। हम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भौतिक वस्तु के प्रति, और क्या हो जाता है? अघासुर के गुफा में चले जाते हैं हम। यही हाल हो रहा है ना। एक बार मैं सुन रहा था कि इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें वास्तव में एक्साइट कर सकती है, जो हमें वास्तव में आनंद विभोर कर सकती है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन हर एक जीवात्मा यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है कि हाँ, बचपन में हमने खिलौना देखा और हम एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह यही है और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। वो खिलौना अगर मेरे हाथ से किसी ने छीन लिया तो वो दुख का परम कारण बन जाता है वो। बाद में हमारा खिलौना का आकार बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तभी कार खिलौना था, अब असली कार चाहिए, बड़ा वाला कार। है ना। थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चा कहता है पिताजी से, पिताजी बाइक खरीद दो। वो भी खिलौना ही है, अब नया खिलौना चाहिए। उसके बाद तरुण को तरुणी चाहिए, तरुणी को तरुण चाहिए, ये भी एक खिलौना है। उसके बाद फिर और बड़ा हो गया, बंगला है, गाड़ी है, घूमना है, फिरना है, घर बनाना है, ये सब खिलौना है। और हम हर समय केवल यही अपेक्षा करते हैं कि हम क्या हो जाएंगे? परम सुखी हो जाएंगे। हम हर प्रकार का नया नया खिलौना स्वीकारते समय हमें एक्साइटमेंट होता है। हमें लगता है हाँ देखिए, जब नया देखो, जैसे उस बच्चे को नया खिलौना मिलने पर कैसी भावना होती है, कैसा एक्साइटमेंट होता है। वही चीज आपके साथ भी होता है जब आप नया गाड़ी लाते हैं घर में खरीद करके, है कि नहीं? वही चीज होता है जब आपकी शादी होती है, वही चीज होता है जब आप घर बनाते हैं। तो ये सब वही खिलौना तो है। तो ये एक्साइटमेंट का कारण नहीं होना चाहिए।
और ये हो गया इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हम अपना सुख को एक भौतिक वस्तु के ऊपर निर्भर करके रखे हैं। अब ये गुफा को देख करके ग्वाल बाल के अंदर ऐसा ही एक्साइटमेंट हुआ और भगवान को छोड़ करके बाजू में वो चले गए गुफा के अंदर। अब जाते जाते किसी किसी को डाउट भी होने लगा, अरे ये गुफा था नहीं, आज आ गया और ये जगह बहुत दुर्गंध भी कर रहा है, लगता है कुछ ना कुछ साजिश है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा वाला क्या कहता है, अरे इतना डरते क्यों हो, अगर प्रॉब्लम है भी तो सारे प्रॉब्लम का समाधान करने वाला कृष्ण हमारे साथ है ना, तो डरने की क्या बात है, चलो। तो सभी आगे बढ़ता है और कुछ ही क्षण में क्या होता है, अघासुर सबको निगल लेता है। सब अघासुर के पेट में जो विष है, उस विष में सब मर जाता है, सबकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। तब कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण को पहले से ही पता है, लेकिन लीला करना है, अघासुर को उद्धार करना है, इसलिए वेट करते हैं। और बाद में जब जैसे ही कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण भागे भागे आते हैं और अघासुर के पेट में कृष्ण भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जहां पर उनके भक्त हैं, उनके भक्त जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में वो रहना चाहते हैं। लेकिन पेट में जाने के बाद जब पाते हैं कि उनका सारा ग्वाल बाल मर गया है, सब मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, तब कृष्ण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर अपना आकार को बहुत विशाल करते हैं। और तभी क्या होता है, अघासुर का पेट फट जाता है और उनका शरीर 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। तब सारे ग्वाल बाल और बछड़े सब बाहर आते हैं, लेकिन सब मरे हुए होते हैं। तभी कृष्ण जो है अपने दृष्टिपात से अमृत का वर्षा करता है और सबको जीवित कर देता है। ऐसा केवल कृष्ण कर सकते हैं। और सब जीवित होकर के उठ करके सबको लगता है कि हम सो गए थे और अभी जगे हैं, और फिर कृष्ण के साथ खेलने में लग जाता है। लेकिन जब भी कृष्ण किसी असुर का वध करता है तो भूख बढ़ जाता है और तब सब टिफिन करते हैं। तो टिफिन के पहले कृष्ण क्या करते हैं, किसी न किसी असुर को मारते हैं ताकि क्षुधा वर्धन हो, भूख वर्धन हो सबके पेट में। तो इसलिए भगवान कृष्ण उस असुर को मारे और सबको भूख लगा और सब लोग अपना अपना टिफिन निकाले। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन सब ग्वाल वालों में एक ग्वाल वाल थे, उनका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल जो है वो बहुत ही कॉमेडी करने वाले ग्वाल वाले हैं। वो भगवान को हमेशा आनंद देते हैं कुछ ना कुछ कॉमेडी करके। आज के दिन ऐसा हुआ कि मधुमंगल के पास ना छाछ था। अब मधुमंगल एक ब्राह्मण परिवार से है और तभी ब्राह्मण गरीब होते थे क्योंकि ब्राह्मण जो है जितना आवश्यकता है उतना ही धन संग्रह करते थे। उन्हें अगर दान में ज्यादा भी धन दे दिया जाए तो वो दूसरे को बांट देते थे। तो मधुमंगल वो गरीब थे और उनका जो छाछ था ना बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा उनको लगा कि मेरा जो छाछ है वो कृष्ण के लायक नहीं है, कृष्ण इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उतना अच्छे से बना हुआ नहीं है। कृष्ण क्या करते थे, सबके टिफिन से खाते थे और सब लोग खिलाते थे। लेकिन मधुमंगल सोचे नहीं, ये छाछ कृष्ण नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये कृष्ण के लायक नहीं है, ये बहुत अच्छा से बना हुआ नहीं है। तो इसलिए वो क्या किए, अपने छाछ को लेकर के धीरे धीरे दल से अलग होने लगे, दूर जाकर के। वो सोचे कहीं दूर जाकर के मैं इसको पी लूंगा, खत्म कर दूंगा और फिर वापस आऊंगा ताकि कृष्ण ना खाए इसको। परंतु कृष्ण, उनको पता है मधुमंगल क्या सोच रहे हैं। तो कृष्ण क्या कहते, मधुमंगल तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ लेके भाग रहे हो, खुद अकेले खाना चाह रहे हो, तो सारे मित्र के साथ बांटना नहीं चाह रहे हो, रुको रुको। और फिर कृष्ण जो है मधुमंगल के पीछे भागने लगता है। मधुमंगल छाछ का बर्तन लेकर के भागता है, फिर सोचता है कि अगर कृष्ण पकड़ लिया तो पी जाएगा। तो मधुमंगल क्या सोचे, कृष्ण के पीने से पहले मैं ही पी लेता हूं। तब छाछ के मटका को लेकर के मधुमंगल अपने मुंह में सारा छाछ ले लेता है
अब कृष्ण आते हैं, देखते हैं अरे ये तो मुंह में डाल लिया पूरा छान। और मधुमंगल का मुंह कैसा हो जाता है? गाल दोनों फूल जाता है मधुमंगल। तब कृष्ण आकर के मधुमंगल के गाल में ऐसे करके मारते हैं गाल में ताली बजाते हैं। तब क्या होता है, मधुमंगल के मुंह में जितना छाछ था सब बाहर आता है। और कृष्ण हा करके अपने मुंह में ले लेते हैं। और ये सारा दृश्य कौन देखता है? ब्रह्मा जी ऊपर से। क्योंकि ब्रह्मा जी जब सुनते हैं कि अघासुर का मृत्यु हो गया और सारे देवी देवता आनंद का उत्सव कर रहे होते हैं कि कृष्ण ने आज अघासुर का वध कर दिया, ये सुन के सब जगह उत्सव मन रहा होता है ऊपर के लोकों में। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते वाह कृष्ण ने इतना चमत्कार किए हैं। तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो कुछ और दिखता है। उनको लगता है अरे कृष्ण जो परम भगवान है, जिनका हमने स्तुति किया है, जिनसे प्रार्थना किया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? भगवान है कि नहीं है? भगवान को तो हम पूजा करते हैं बहुत मंत्र विधि शुद्धिकरण के साथ, उनको भोग लगाते हैं तब भगवान खाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भगवान जूठे नहीं खा रहे हैं। इनको जूठा नहीं कहा जाएगा, जूठा तो किसी को प्लेट से लिया हुआ को कहते हैं, ये तो उनके मुंह से निकला हुआ छाछ खा रहे हैं। तो ये देख करके ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो जाते हैं और तभी ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो देखिए, अब तक ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, लेकिन जैसे ही देखे यहाँ आकर के तो क्या हो गया? भ्रम में पड़ गए। वैसे यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा मिलता है कि जब भी हम संसार को केवल अपने चर्म चक्षु से देखते हैं, अपने ज्ञान चक्षु को बगल कर देते हैं, तब हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तब भ्रम में पड़ने का रिस्क रहता है। बहुत सुंदर ज्ञान है यहाँ पर कि कैसे हमेशा संसार को किस दृष्टि से देखना है? ज्ञान चक्षु से, शास्त्र चक्षु से, साधु गुरु वैष्णव के वाणी के आधार पर देखना है, ना कि केवल आंखों से देखना है। केवल आंखों से देखेंगे तो समस्याओं में पड़ेंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए कान से देखना सुनना सीखना है हमें, है ना, शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि में, आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में शास्त्र चक्षु को ज्यादा महत्व दिया गया है। नवलखा में हमारा एक सेंटर था, वहां पर हर रोज एक लड़का आता था जो देख नहीं पाता था बेचारा, उधर ही बगल में रहता था। तो उनको पता चला यहाँ सेंटर है, तो हर रोज आता था, आरती में प्रवचन सुनता था, आरती अटेंड करता था, प्रसाद लेता था हर रोज। कितने महीने तक आया। तो एक दिन मैं देखा उनको, वो ऑल्टर के आगे जाके खड़ा है ऐसे। तो मैं उनसे पूछ लिया कि आलोक आपको दिख रहा है कुछ? तो बोले प्रभु जी मुझे केवल जैसे आग जलता है वैसे दिखता है कुछ लाइट, लेकिन बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो मुझे थोड़ा सा शर्म लगा कि बेकार मैंने ऐसा पूछ लिया। वो जैसे खड़े थे कि मुझे लगा कुछ तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो तब मैंने उनसे कहा कि देखो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस जगत में देखने लायक कोई चीज नहीं है कि नहीं? जिनको आंखें दी गई है उनसे पूछा जाए कि आपने क्या कमाल कर लिया, ये आंख को पा करके क्या पा लिया आपने, ऐसा क्या देख लिया आपने कि आपका जीवन धन्य हो गया? ऐसा है कोई चीज जिनको देखने के बाद आपका लाइफ सार्थक हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं। हम बहुत कुछ देखे जन्म से अब तक, लेकिन सब व्यर्थ है, सब केवल हमें बंधन में ही डाला है। हम देख करके अपना भौतिक इच्छा ही बढ़ाए हैं केवल, है ना। बाजार में जाते हैं, अलग अलग दुकानों में अलग अलग वस्तु देखते हैं और क्या लगता है यही वस्तु मेरे घर में होता। तो केवल इच्छा ही बढ़ रही है आंख से देखने के कारण, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, मंदिर में आकर के अगर हम अर्चा विग्रह का दर्शन करें, श्री राधा गोविंद भगवान की, प्रभुपाद की, तो अर्चा विग्रह का अगर हम दर्शन करें, उनका भी दर्शन केवल अगर आंख से करेंगे आप तो भ्रम में पड़ सकते हैं,
फिर देखिए कितना क्वेश्चन उठने लग जाएगा कि अरे भगवान जो सृष्टि करता है वो एक पुतला कैसे बन सकता है। तो वहां पर भी शास्त्र चक्षु साधु गुरु वाणी का आधार पे अगर हम देखें तब हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो केवल चर्म चक्षु से देखें तो बंधन में पड़ सकते हैं। यहाँ भी वैसे ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए। उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, छोटा सा बालक ये भगवान नहीं हो सकता, है ना। कई साल पहले ना हम लोग एक प्रोग्राम किए थे इंदौर में, आश्रय प्रोग्राम। वहां पर सुंदर एक ड्रामा किए थे। प्रभु जी जो प्राणी से प्रभु जी हैं वो ड्रामा लिखे थे एक। तो मुझे कहा गया था कि इतने सारे कॉलेज के बच्चे हैं तो इनको बोलिए ये ड्रामा जो है वो प्ले करेगा। तो मैं ही 10 बच्चे को अलॉट किया कि ठीक है आप लोग मिलके ड्रामा करो। तो 10 बच्चे मिलकर के ड्रामा किए। वो लोग रिहर्सल किए, बहुत दिन तक प्रैक्टिस किए। अब बाद में स्टेज में ड्रामा करने लगे। जब वो ड्रामा किए ना, 4 बच्चे वो लोग बने थे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो वो पूरा एकदम काला कपड़ा पहने थे और ढका हुआ था, केवल आवाज सुनाई दे रहा था। और वो आवाज भी वो लोग बदल दिए थे, हाँ करके आवाज कर रहे थे। तो तभी मैं बाहर बैठ करके अपने बगल में जो भक्त थे उनसे पूछा कि भाई ये कौन है। बोले प्रभु जी आप ही तो बोले हैं कि जिनको इनको ड्रामा करने के लिए बोले वही कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो देखिए हम ही बोले हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। यही हाल ब्रह्मा जी के साथ हो गया। वही बोले भगवान को जब अवतार लेने के लिए, दुखों का हल करने के लिए भगवान आए, तो अब उनको ही पता नहीं चल रहा है। ऐसा होता है। तो अब क्या किए ब्रह्मा जी, क्या सोचे, एक बहुत बड़ा भूल, एक बहुत बड़ा कुविचार उनके मन में आया। वो कुविचार क्या है, भगवान को टेस्ट लेने का विचार, भगवान को परीक्षा लेने का विचार, ये उनके मन में आया। तब वो क्या किए, भगवान के जितने ग्वाल वाल थे और जितने बछड़े थे सबको चुराने का विचार बनाए। वो बस 4-5 मिनट में एंड करेंगे हम। तो कृष्ण के साथ सारे बालक मिल करके क्या कर रहे थे, लंच का आनंद ले रहे थे। और उनके जो बछड़े जिनको लेकर के आए थे चराने के लिए, वो बगल में घास का आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी ने ऐसा माया रचा कि सारे बछड़े को लगा कि 2 कदम बाद वाला घास ज्यादा स्वादिष्ट है। और जब वो 2 कदम आगे बढ़ाया तो उनको लगा कि नहीं, 2 कदम आगे का घास ज्यादा स्वादिष्ट है। इस प्रकार से वो जो घास उनके सामने था उनको खाया ही नहीं, आगे बढ़ता गया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी वो सारे बछड़े को कहीं और ही लेके चले गए। अब जब ये लोग ग्वाल बाल जो खा रहे थे, उन्होंने अपना सर उठाया तो देखा कोई बछड़ा ही नहीं है। तब एक बोल उठा कि हमारा बछड़ा नहीं है, बछड़ा किधर चला गया, मैं खोज के आता हूं, आप लोग खाओ। तभी कृष्ण बोला नहीं आप मत जाओ, मैं जाता हूं, आप लोग आनंद लो लंच का। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि भक्त आनंद में रहे, और कोई बाधा आ रहा है तो उस बाधा को कृष्ण मिटाना चाहते हैं। हमें केवल एक ही काम करना है, भक्त बनना है भगवान का। बाकी हर काम भगवान कर लेंगे, है कि नहीं। जितना चिंता है ना वो भगवान अपने ऊपर ले लेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं महाम्यहम्। कि जो भी अनन्य भाव से मेरा भक्ति में लगा रहता है, मेरा चिंतन में, मेरे भक्ति में, मेरे सेवा में लगा रहता है, उनका जितना चिंता है सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। योगक्षेमं महाम्यहम्। उनके पास जो है उनको मैं बचाता हूं, और उनके पास जो नहीं है उनको मैं लाता हूं, उनको देता हूं। कितनी बड़ी बात है कि ये दायित्व तो भगवान ले रहे हैं। हमारा दायित्व तो क्या है, भगवान को लेना, भगवान को अपने जीवन में रखना, है ना। देखिए भगवान सबके हृदय में है, लेकिन हम अपने हृदय में भगवान को महसूस कर रहे हैं क्या, ये प्रश्न होना चाहिए। भगवान सब जगह है, बात सत्य है, लेकिन हम सब जगह भगवान को महसूस कर रहे हैं क्या, ये बात होना चाहिए।
भगवान हम सब जगह है, लेकिन मेरे घर में है क्या? भगवान सब जगह है, लेकिन मेरे हृदय में है क्या? मेरे जीवन में है क्या? मेरे परिवार में है क्या? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हमें लेना पड़ेगा कि भगवान को अपने परिवार में वेलकम करना है, हमें भगवान को अपने घर में आमंत्रित करना है, अपने जीवन में भगवान को आकर्षित करना है। ये हमारा काम है, बाकी काम भगवान कर लेंगे। तो भगवान चले गए बछड़ा ढूंढने के लिए, कहीं बछड़ा मिला नहीं उनको। बहुत देर तक ढूंढे, थक गए, फिर सोचे कि हो सकता है बछड़ा वहां पर आ गए होंगे जहां पर बच्चे लोग खा रहे हैं। तो वो वापस आते हैं, देखते हैं बछड़ा नहीं आया, सब लोग खा रहे हैं। नहीं, देखते हैं बछड़ा नहीं आया वहां पर, लेकिन ग्वाल बाल भी वहां पर नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ग्वाल बाल को भी लेके चले गए। तो बछड़े और ग्वाल बाल दोनों को चोरी करके ब्रह्मा जी योग निद्रा में सुला दिया। योग निद्रा एक विशेष निद्रा होता है, हमारे जैसा नहीं। हम यहाँ पे सोते हैं तो ये आवाज आता है, लेकिन योग निद्रा ऐसा है जो हजारों साल तक अगर सोए रहे, शरीर उनका किसी प्रकार से छीन नहीं होता है ना। हम अगर 2 दिन सोए रहे, खाए पिए नहीं, तो हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो योग निद्रा में कोई बीमार नहीं होता, सब हिष्ट पुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार के योग निद्रा में भगवान ब्रह्मा जी ने सबको सुला दिया। अब भगवान कृष्ण को यहाँ पता चला कि असली में हुआ क्या है और किन्होंने किया है। तब भगवान कृष्ण क्या किए? अपने से ही विस्तार किए, अपने से विस्तार किए, और जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे, सभी रूप में भगवान जो है परिणत हो गए, सभी रूप में भगवान जो है प्रकट हो गए स्वयं। अब देखिए, जैसे जो बछड़ा, जो ग्वाल बाल, वो जैसा रूप था वैसा तो हुए ही, लेकिन उनका जैसा स्वभाव था, वो स्वभाव भी भगवान धारण कर लिए। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है हर एक व्यक्ति के बारे में, क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर है, तो उनको पता है कि उनका स्वभाव कैसा है। तो उसी स्वभाव में लग गए, मधुमंगल जैसे थे वैसे ही हो गए। तो इसीलिए जब वापस गए घर में, तो जो गाय थे अपने बछड़े को देख करके आकर्षित होकर के दौड़ के आए बछड़े से मिलने के लिए। हर दिन क्या होता था, सब कृष्ण से मिलने आते थे, आज सब अपने ही बच्चे से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो कृष्ण ही बन गए आज। मतलब कृष्ण बच्चे बन गए, बच्चे कृष्ण नहीं बने। तो ये हाल हुआ और ये चला 1 साल तक, और ये किसी को पता नहीं चला। 1 साल पूरा होने के 1 दिन पहले बलराम जी को पता चला। वो बोले कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। जो स्नेह, जो प्रेम कृष्ण के प्रति होना चाहिए, वही प्रेम, वही स्नेह सब अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, गाय भी अपने बछड़े के साथ कर रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर? तब कृष्ण से बलराम जी पूछते हैं कि बात क्या है भैया? तब कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ब्रह्मा जी का खेल ऐसा ऐसा है। तब नेक्स्ट डे जब जाते हैं गाय चराने, तब ब्रह्मा जी जो है वो आते हैं वापस देखने के लिए कि यहाँ हुआ क्या। अब कृष्ण कैसे रो रहे होंगे बिना बछड़े का, बिना दोस्त यार का उनका। तो जब आते हैं ब्रह्मा देखने के लिए, तो देखते हैं जैसा उन्होंने देखा था सबको वैसा ही देखने मिल रहा है कि सब लोग लंच आनंद ले रहे हैं लंच का कृष्ण के साथ। तब वो भ्रमित हो गए, वो सोचे अरे उनको तो सुला के आया था, वो फिर से आ गए क्या यहाँ पर, कि ये डबल रोल तो नहीं है। तो वो वापस वहां पर गए देखने के लिए कि सब सोए हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनको फ्लाइट पकड़ना पड़ा फिर वहां जाने के लिए, वो तो पूरे सृष्टि को एक साथ देख सकते हैं। तो वो ऐसे मुड़े, शायद मुड़ना भी नहीं पड़ा होगा, उनका तो 4 सर है। तो वो देखे उधर, तो देखे उधर सो रहे हैं, फिर इधर देखे, इधर ये लोग खा रहे हैं, सेम दोनों तरफ सेम दिख रहा है। तब वो बहुत भ्रमित हो गए और फिर उन्होंने अपना बुद्धि लगाया। सोचिए, ब्रह्मा जी का बुद्धि, सबसे बड़ा बुद्धि उन्होंने लगाया कि अच्छा ये ग्वाल बाल आए कहां से। अब किसी भी जीवात्मा को ब्रह्मा जी देख करके पता लगा सकता है कि इनका कर्म क्या है, पिछले जन्म में ये कौन थे, कितना कर्म किया है, किस कर्म के कारण इनको ये जन्म अभी वर्तमान काल में मिला है। सब कुछ उनका पूरा हिसाब किताब ब्रह्मा जी को पता चल सकता है। वही हिसाब किताब निकालने के लिए ब्रह्मा जी शुरू कर दे किनका, उन ग्वाल बालों का जो वहां पे कृष्ण के साथ खेल रहे थे। तो वो हिसाब, वो खाता खोले, कोई खाता ही नहीं मिल रहा है उनका कर्मों का, कुछ नहीं मिल रहा, कोई डिटेल नहीं है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि इनके पिछले जन्म में लोग कौन थे, क्योंकि वो
सब उनके सृष्टि के बाहर थे, उनके सृष्टि के अंदर थे ही नहीं। फिर वो सोचे अच्छा ये कृष्ण, इनका पहले जन्म क्या था, ये इनका कर्म क्या है, ये कैसे आज इनका जो वर्तमान जन्म है किस कर्म का फल है, वो ढूंढना शुरू किए। उनका भी कोई खाता नहीं मिल रहा है, कोई कर्म का लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि वो भौतिक कर्म करते ही नहीं है और ना ही उनके सृष्टि के अंदर है वो। तब उनको समझ गया कि ये हमारे सृष्टि के बाहर मतलब भगवान है। तब आकर के वो नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो ये पूरा घटना से हमें बहुत सुंदर सबक मिला कि ब्रह्मा जी का भूल क्या था, वो क्या करने चले थे, भगवान को टेस्ट करने चले थे, भगवान को परीक्षा करने चले थे। हमें ये नहीं करना है, ये करेंगे तो हमें ब्रह्मा जी जैसा शर्मिंदा होना पड़ेगा, ब्रह्मा जी जैसा दुखी होना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा बाद में। तो भगवान को टेस्ट नहीं करना है, भगवान को टेस्ट करना है। दो टेस्ट है, एक है TEST, टेस्ट मतलब परीक्षा, और TASTE, टेस्ट मतलब आस्वादन करना। तो भगवान को परीक्षा नहीं करना है, भगवान को आस्वादन करना है, उनका अनुभव लेना है, उनको अनुभव, उनको रियलाइज करना है लाइफ में, ना कि उनको परीक्षा लेना है। कई बार ये भूल हम भी करते हैं, कई बार